बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप लोग पर्सनल एड्स मैनेजर के अंदर किसी भी पर्सन को जो है वो ऐड करेंगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर बिजनेस मैनेजर ऐड अकाउंट की जो है वो हम लोगों ने बात की थी कि अगर किसी भी पर्सन का बिजनेस मैनेजर ऐड सेटअप है तो किस तरह से आप लोग जो है वो उसके अंदर किसी को ऐड कर सकते हैं या क्लाइंट से उसकी एक्सेस जो है वो ले सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग पर्सनल एड्स मैनेजर की जो है बात करेंगे कि किस तरह से आप लोग पर्सनल एड्स मैनेजर अकाउंट की एक्सेस जो है वो ले सकते हैं। तो अगेन यहाँ पे भी आप लोगों को दो चीज़ों की जो है वो एक्सेस चाहिए होगी। फर्स्ट एड्स मैनेजर की एक्सेस और सेकंड पेज की एक्सेस। तो एड्स मैनेजर की एक्सेस लेने के लिए आप लोगों ने facebook.com/ads/manager इस लिंक के ऊपर जो है वो आना है। तो जैसे आप लोग अपने एड्स मैनेजर के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे ऑल टूल्स की जो है ऑप्शन आपके पास जो है वो होती है, जिसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग जो है वो सारी की सारी एड से रिलेटेड आपके पास चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। तो यहाँ पे ये ऐड अकाउंट सेटिंग्स की जो है वो ऑप्शन आपके पास आ रही है। तो या तो इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे या अगर इसको स्क्रॉल करें आप लोग तो यहाँ पे ऐड अकाउंट सेटिंग्स की ऑप्शन आ रही है, तो इसके ऊपर आप लोगों ने आ जाना है। जैसे आप लोग इस सेटिंग्स के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे ऐड अकाउंट्स के ऊपर आप लोगों ने जो है वो क्लिक करना है। ऐड अकाउंट्स के ऊपर जो है वो क्लिक करके आप लोगों ने यहाँ पे ये आप लोगों के पास जो है वो ऑप्शन आ रही है ऐड अकाउंट रोल्स की। इस बटन के ऊपर जो है वो आप लोगों ने क्लिक कर देना है ऐड पीपल, और यहाँ पे आप लोगों ने उस पर्सन का नेम जो है वो ऐड करना है जिसको आप लोग एक्सेस जो है वो देने जा रहे हैं। तो एक चीज़ आप लोगों ने जो है वो याद रखनी है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसी पर्सन का आप लोग जो है वो नेम ऐड कर सकते हैं जो आप लोगों की फेसबुक फ्रेंड लिस्ट के अंदर जो है वो मौजूद होगा। अगर वो सेकंड पर्सन आपकी फ्रेंड लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है तो आप लोग उसको यहाँ पे ऐड नहीं कर सकेंगे। क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले अपनी फेसबुक प्रोफाइल का लिंक जो है वो उसको सेंड कर दें या उसकी प्रोफाइल का लिंक जो है वो अपने आप को सेंड कर लें और फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करके एक्सेप्ट कर लेना है। तो पहले आप लोग जो है वो एक दूसरे के फ्रेंड फेसबुक के ऊपर जो है वो बनेंगे, फिर आप लोग जो है वो यहाँ पे ऐड जो है वो कर सकते हैं। जबकि बिजनेस मैनेजर के अंदर हम लोगों ने जो है वो डिस्कस किया था, वहाँ पे बेशक फेसबुक के ऊपर आप लोग फ्रेंड हैं या नहीं है, सिंपल ईमेल के जरिए आप लोग किसी भी पर्सन को जो है वो ऐड कर सकते हैं। लेकिन पर्सनल एड्स मैनेजर के अंदर जो है वो ऐसा नहीं है। पर्सनल एड्स मैनेजर के अंदर अगर आप लोगों ने किसी को ऐड करना है तो वो पर्सन आप लोगों का फ्रेंड लिस्ट के अंदर मौजूद होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, अपना नेम जो है वो यहाँ पे पुट कर देता हूँ फैसल अब्बास। उसके बाद यहाँ पे ये मुख्तलिफ ऑप्शंस जो है वो हमारे पास आ रही हैं। ऐड अकाउंट एडमिन, इसके पास तमाम ऑप्शन जो है वो अकाउंट को मैनेज करने के हवाले से जो है वो मौजूद होती हैं। ये हम लोगों ने ना कभी किसी से एक्सेस लेनी है ना किसी को अपने ऐड अकाउंट की एडमिन एक्सेस देनी है। हमेशा ऐड अकाउंट एडवर्टाइजर की एक्सेस, अगर आप लोग एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं तो ऐड अकाउंट एडवर्टाइजर की एक्सेस लेंगे। अगर किसी को अपने ऐड अकाउंट की एक्सेस दे रहे हैं तो ऐड अकाउंट एडवर्टाइजर की एक्सेस लेनी है, क्योंकि इसमें जो एडमिन लेवल की लाइक पेमेंट ऐड करना या किसी भी और पर्सन वगैरह को ऐड करना तो वो हमारे पास एक्सेस नहीं होती। बाकी हम लोग सारा काम जो है वो ऐड अकाउंट के ऊपर कर सकते हैं। एड अकाउंट एनालिस्ट ये बेसिकली लाइक स्लीपिंग पार्टनर्स वगैरह जो रिपोर्टिंग्स वगैरह जो है वो देख सकें, ऐड की परफॉर्मेंस वगैरह। अगर किसी और लाइक पार्टनर वगैरह को ऐड करना चाहें तो आप लोग उनको ऐड अकाउंट एनालिस्ट की जो है वो एक्सेस दे सकते हैं। तो हमें बेसिकली काम करने के लिए ऐड अकाउंट एडवर्टाइजर की एक्सेस चाहिए। तो ऐड अकाउंट एडवर्टाइजर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप लोगों ने कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये पहली एक्सेस है। पर्सनल एड्स मैनेजर के लिए हमें जो है वो एडवर्टाइजर एक्सेस चाहिए ऐड अकाउंट के ऊपर। उसके बाद आप लोगों ने फेसबुक पेज जो है वो अपना ओपन करना है और उसके बाद यहाँ पे फेसबुक पेज की जो सेटिंग्स बटन है इसके ऊपर जो है वो आ जाना है। तो यहाँ पे ये मुख्तलिफ सेटिंग, जर्नल, मैसेजिंग, पेज इन्फो वगैरह ये मुख्तलिफ ऑप्शन जो है वो आ रही हैं। हम लोगों ने यहाँ पे पेज रोल्स के ऑप्शन के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। तो पेज रोल्स की ऑप्शन के ऊपर जो है वो आप लोग क्लिक करेंगे और उसके बाद किसी भी पर्सन को आप लोग जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग ईमेल के ज़रिए भी उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है, या नेम के ज़रिए भी। और अगेन वो पर्सन आपकी फेसबुक फ्रेंड लिस्ट के अंदर जो है वो ऐड होना चाहिए। तो मैं अभी क्या करता हूँ, एक रैंडम नेम जो है वो ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। सो जस्ट एग्जांपल रिस्वान साहब हैं। उसके बाद अगेन एडमिन रोल किसी को भी जो है वो नहीं देना आप लोगों ने, ना कभी किसी से एडमिन रोल लेना है। एडिटर की रोल भी हमारे लिए काफ़ी है, अगर हम लोग एड्स के ऊपर जो है वो काम कर सकते हैं। एडिटर के पास बेसिकली तमाम राइट्स मौजूद होते हैं,
लेकिन एडमिन लेवल के ऊपर जिस तरह ये हम लोग अभी किसी भी दूसरे पर्सन को एक्सेस वगैरह दे रहे हैं, ये एडिटर के पास एक्सेस जो है वो नहीं होती। इसके अलावा कुछ और एडमिन लेवल की सेटिंग्स वगैरह की ऑप्शन है जो कि एडिटर के पास नहीं होती। इसके अलावा तमाम ऑप्शन एडिटर के पास जो है वो होती हैं। मॉडरेटर की रोल हमें नहीं चाहिए। उसके बाद या एडिटर की एक्सेस ले लें या एडवर्टाइजर की एक्सेस लें। तो एडवर्टाइजर की एक्सेस पे आप लोग पेज पे पोस्ट वगैरह नहीं कर सकेंगे, लेकिन जो पेड पोस्ट वगैरह आप लोगों की होंगी, जो एड्स के लिए आप लोग बेसिकली पोस्ट बना रहे होंगे, तो वो आप लोग एडवर्टाइजर की एक्सेस ले सकते हैं। एनालिस्ट अगेन अगर रिपोर्टिंग पेज से रिलेटेड जो है वो देखनी हो तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एज अ एडवर्टाइजर सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद क्या करना है, ऐड बटन के ऊपर क्लिक कर देना। तो जैसे हम लोग ऐड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पासवर्ड पूछेगा सिक्योरिटी पर्पस के लिए। तो समटाइम यहाँ पे भी अब बड़ी फ़नी सिचुएशन जो है वो हो जाती है। अक्सर क्लाइंट्स को अपना फेसबुक का पासवर्ड जो है वो याद नहीं होता और वहाँ पे आप लोग देखेंगे काफ़ी जो है वो ड्रामे वगैरह जो है वो लग रहे होंगे। ठीक है, तो खैर यहाँ पे हमें पासवर्ड देना ज़रूरी है, उसके बगैर जो है वो नेक्स्ट पर्सन को एक्सेस की जो नोटिफिकेशन है वो नहीं जाएगा। तो पासवर्ड पुट करके सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट पर्सन को पेज के लिए जो है वो एक नोटिफिकेशन जाएगा। अगर वो उसको अप्रूव करेगा तो पेज की एक्सेस उसके पास जाएगी, अदरवाइज नहीं जाएगी। तो पेज के लिए उसने अप्रूव करना होगा, ऐड अकाउंट में ऑटोमेटिकली जो है वो ऐड हो जाएगा। तो जैसे ही जो है वो आपके पास वो पर्सन जो है वो ऐड हो जाएगा तो उसके पास भी जो है वो इस तरह से ये पर्सनल एड्स मैनेजर अकाउंट जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। बाकी जो बिजनेस मैनेजर वगैरह होंगे वो आगे फर्दर जो है वो चलते जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, पर्सनल एड्स मैनेजर अकाउंट के अंदर जो है वो किसी भी पर्सन को ऐड कर सकते हैं। एक चीज़ और, बिजनेस मैनेजर के अंदर हमने पिक्सल की एक्सेस भी जो है वो ली थी। पर्सनल एड्स मैनेजर अकाउंट के अंदर जब भी आप किसी पर्सन को जो है वो ऐड करते हैं ऐड अकाउंट के अंदर, तो ऐड अकाउंट के साथ ही उसको पिक्सल की एक्सेस भी जो है वो मिल जाती है। तो इसमें सेपरेटली पिक्सल के अंदर जो है वो हमें किसी को ऐड करने की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती।